Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with chapter 8, Basic Geometry, exercise 8B, question number 6. Okay, this is chapter number 8 in new books, but in old one it is chapter number 10. So first of all, we just read out this question and look at the figure from the books, and then we have moved towards this paper. Because I just draw the figure over here, but still आपके पास जो books में figure है उसको ज़रा relate कर लिए. फ्री हैंड ड्राइंग है तो कुछ ना कुछ ज़रा सा फ़र्क रह जाता है. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द फिगर एच डी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एच डी एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know that how we read out the statement. Okay, HDF is a straight line and AB, CE and FG are three parallel lines, AB, CE and FE. If they didn't give any name, so you have to just look out this arrow. This arrow represents that these are the parallel lines, and parallel lines are those lines that never ever cut each other. ठीक है, अगर आपके पास नाम ना भी दिया हो तो आपके पास ये एरोज होते हैं, ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास ये पैरेलल लाइंस है. आपके पास दिया हुआ है फिगर ए डी एच. अच्छा, डी के ऊपर हेड बनी हुई है, आपके पास हेड बनी हुई है. आपके पास जो डी है ये मेन एंगल रीड आउट हो रहा है, यानी कि डी आपके पास 45 है. लेकिन आप इसको देखो, डी यहाँ पे भी और डी ये पार्ट भी है, यानी कि डी ओवरऑल पूरा ये पोर्शन आपके पास डी है और ये भी डी है. तो आप जब इसको रीड आउट करेंगे ए डी एच, तब आपके पास ये स्पेसिफिकली 45 वाला पार्ट रीड आउट होगा. सो स्टूडेंट्स को ये एंगल रीड आउट करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि आपको रीड आउट करना आना चाहिए. ए डी एच करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिकली ये 45 वाला पार्ट रीड आउट होगा. और आपको एक और एंगल गिवन दिया, दैट इज डी एफ जी. डी एफ जी, when you are reading out DFG, so you are going to be read out this specific part which I am going to be shade out. ठीक है, आप इसको रीड आउट करेंगे. ये आपके पास कौन सा पार्ट है? DFG. दो एंगल्स आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करने हैं? CDF, एंड देन आपके पास दूसरा जो पार्ट में है वो BAD को फाइंड आउट करना है. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. अच्छा, डायरेक्टली इसकी तरफ मूव करने से पहले ना आपको एंगल्स को रिवाइज करना है, जो कि इस चैप्टर में आपके पास है कोरिस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल. यहाँ पे मैं जल्दी से बस आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं. यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ किया और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया है. ये मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है ए बी सी डी, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फिगर. ये मैं अलग से आपको समझाने के लिए करी हूँ, उसको साइड कर देती हूँ. ये दो मेरे पास पैरेलल लाइंस है, और ये जो कटिंग लाइन है पी क्यू, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है. वो लाइन जो कि पैरेलल लाइंस को कट आउट करे वो आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. अब हमने एंगल्स बताने हैं कि आपके पास कौन कौन से एंगल है. बस एक दफ़ा रिकॉल कर लिया करें आप हर दफ़ा, ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो जाए. ठीक है, सो देखें, अब ये जो मैं पार्ट ब्लू कलर से कर रही हूँ, इस शेप को आप जेन में रखें. ये जो आपके पास होते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं. ठीक है, मैं लिख नहीं रही क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. बुक में आपके पास रेफरेंस है सारे एंगल्स का, बहुत अच्छे से है. देन आपके पास एक ये वाला एंगल लेते हैं, एक इसको मैं ले रही हूँ. एक इनर फेस पे होता है और एक जो आउटर एंगल के आउटर साइड में होता है, ये आपके पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं. देन हमारे पास इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? ऐसा करते हैं हम, थर्ड एंगल को पेंसिल से कलर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट. अब देखो, ये वाला पार्ट, ये जो पेंसिल से कलर किया हुआ है, और ये वाला, ये दोनों आपके पास कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल. ये एंगल्स की शेप है. ये आप मेरी वीडियोस को देखें, स्टार्टिंग वाली, उसमें मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें एंगल्स का बताया हुआ है. इन एंगल्स को रिवाइज करने के बाद आप फिगर की तरफ मूव करें. अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है ए सी डी एफ. सी डी एफ. अच्छा, यहाँ पे डी आता है जो कि मैंने नहीं लिखा, मिस हुआ है डी. अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है सी डी एफ, यानी कि हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है जिसको अभी मैंने आपके सामने पॉइंट आउट किया है. सी डी एफ आपके पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. यहाँ पे आप सी डी एफ को मेंशन करें कि आपके पास एंगल सी डी एफ. सी डी एफ एंगल है 86 के इक्वल, और ये आपके पास, सॉरी, अल्टरनेट नॉट वर्टिकल एंगल, अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स है. और कौन सी पैरेलल लाइंस है आपके पास? सी ई पैरेलल है एफ जी के. अच्छा जी, अब देखिए अल्टरनेट एंगल कैसे हैं. एक एंगल ये है 86 जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, और इसके ऑपोजिट जिससे आपके पास अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? जब एक एंगल इधर हो पैरेलल लाइन के, एक एंगल इधर हो, तो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं. अब इस टाइम आपकी दो पैरेलल लाइन कौन सी कंसीडर हो रही है? एक ये वाली पैरेलल लाइन, एक ये वाली पैरेलल लाइन. तो इसको आपने इग्नोर करना है, इसको आप बस डिस्कार्ड कर दें. अभी हमारा इन दो लाइन्स के साथ काम है. ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है फिलहाल.
इसको देखें, इस लाइन के यहाँ पे और यहाँ पे एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में कौन से रिलेशन में, अल्टरनेट एंगल। जब एक ऐसी शेप हो, एक इस तरफ शेप हो, तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो सी डी एफ आपके पास किसके इक्वल हो गया, 86। और आपने यहाँ पे लिख देना है सम ऑफ एंगल्स। लाइन्स को ज़रूर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ये प्रॉपर्टीज में मेंशन करनी है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आपने फाइंड आउट करना है बी ए डी। अच्छा, बी ए डी ज़रा सा ट्रिकी है आपके पास। अब पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं बी ए डी पोर्शन कौन सा बनता है, बी ए डी, यानी कि आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इस वाले पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब मैं फ्री हैंड ड्राइंग ड्रॉ कर रही थी ना इसको स्केल के बाहर, तो ज़रा सी ज़ाहिर लाइन्स में डिफरेंस आ जाता है जो बुक से शेप होती है। अब मुझे फाइंड करने हैं बी ए डी, तो मैं यहाँ पे इस लाइन को ग्रीन मार्कर से मैंने खुद से एक्सटेंड किया, यानी कि अगर मैं इस ग्रीन मार्कर लाइन को यूँ करूँ तो आप देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये ऐसे सेमी सर्कल बनेगा। और आपको पता है जो सेमी सर्कल होता है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये रेड वाली पॉइंट जो है ना, ये रेड वाला, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा ग्रीन वाला ये मैंने खुद किया ताकि मैं इसके यूज़ से ये वाला पार्ट फाइंड करूँ। अब जो ही मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये मेरे पास सेमी सर्कल बन गया, हाफ ग्रीन हाफ रेड, ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसकी हेल्प से मैं ये फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये हाफ है, यानी कि 86 किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैं एक और ग्रीन लाइन ऐसे ऐड करी हूँ, 86 जो है ये मेरे पास इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि कोरिस्पोंडिंग एंगल में आएगा 4x नहीं 47 प्लस इस पार्ट को कोई बेशक नाम दे देते हैं, हम यहाँ से x कह देते हैं। 47 प्लस x, ये दोनों किसकी इक्वल है, 86 की। ये x मैंने खुद से लिखा है, अगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी लिखना पड़ेगा, वरना आप इसको एंगल को रीड आउट कर सकते हैं ऐसे ए डी ई। मैं मोस्टली इस तरह से एंगल अवॉइड करती हूँ, मैं खुद से कोई वेरिएबल असाइन कर देती हूँ। अगर आप खुद से करेंगे तो आपने डायग्राम में जो आपके टीचर के पास होनी चाहिए इसमें ज़रूर मैंशन करना है, ताकि वो इसको चेकआउट करके आपके मार्क्स देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैंने 47, यानी कि मेरे पास 47 प्लस एक्स, ये जो पूरा पार्ट है, अब मैं इसको ऐसे शेड कर रही हूँ, ये इज इक्वल है 86 के। और इनका रिलेशन मेरे पास कौन सा आएगा, ये एक इनर एंगल है, लाइन्स के एक आउटर है, तो मेरे पास कौन सा हो गया, कोरस्पॉन्डिंग सम ऑफ एंगल्स। अगेन मेरे पास लाइन है सी ई सी पैरेलल है जी एफ के, ठीक हो गया। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 86, यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, 47 इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस आएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था, मैम आप कैलकुलेशंस मैनुअल किया करें। जब कैलकुलेशन स्पेशली जब डिवाइड और मल्टीप्लाई के जिस तरह रेशियो रेट वाले चैप्टर में आया था, तो वो फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। सो इसलिए इसको मैं अवॉइड करती हूँ मैनुअली करना। तो हमारे पास ये जो x वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट, ये कितना हमारे पास आ गया 39, इसको मैं इधर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फिगर यस शो हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब देखो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल था, यहाँ से मैंने हेल्प से ले लिया कि 86 47 प्लस x हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, उसको जब सब्ट्रैक्ट किया इसकी वैल्यू आ गई। क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट फाइंड करना था जिसको मैं भी स्टार बना रही हूँ, ठीक है। ये स्टार जो मैंने मेंशन किया, ये वाले पॉइंट मुझे फाइंड करना था। अब जब मुझे ये वैल्यू पता होती तो मैं उसको अल्टरनेट के रिलेशन में लेके जाती, तो इसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी थी। अब देखिए आपके पास 39, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वाली जगह मैंने 39 लिख दिया, ये वाला पार्ट मेरे पास 39 आ गया। तो इसके अल्टरनेट में कौन सी साइड है, जो मैंने भी स्टार लिखा हुआ है, ये वाली साइड अल्टरनेट में आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड मेरे पास कितनी होगी 39। ये दोनों आपस में कौन सा रिलेशन बन गया हमारे पास, अल्टरनेट का। अब इसको हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे ये फिगर कौन सा बन रहा है, ए। इस लाइन को खुद से कोई नाम दे देते हैं, ऐसे करते हैं, इसको भी वेरिएबल देते हैं ज़्यादातर कि हम इसको रीड आउट करें। मैं इसको कह देती हूँ y, ठीक है। y इज इक्वल है हमारे पास 39 के, कैसे, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा रिलेशन बन रहा था, अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स। अब हमारे पास देखो पैरेलल लाइंस कौन सी थी, ये हमारे पास कौन सी पैरेलल लाइन होगी, ए बी, जो कि पैरेलल थी सी ई के। अच्छा, जब आप इसको नीचे से पढ़ेंगे डायरेक्शन मैटर करती है इसमें, ए बी तो ये भी सी ई, ऊपर से पढ़ें बी ए तो ई सी, डायरेक्शन सेम रखती है। मैं ए बी करके पढ़ी हूँ, ए बी पैरेलल है सी ई के, ठीक है। बेशक आप एक स्टेप ऐड कर लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 39 है, तो ऑटोमेटिकली y की जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की भी 39 आ जाएगी। अच्छा जी, अब ज़रा इस फिगर को दोबारा से देखें कि हमारे पास ये फिगर है, ये 39 आ गई वैल्यू, ये 39 काफ़ी बुरी तरह से लिखा हुआ है बट ये 39 है।
39 है, 39 और ये वाला हमें अननोन है, लेकिन ओवरऑल ये पूरा 39 प्लस ये रेड वाला पोर्शन आपके पास एक सेमी सर्कल बनाता है और सेमी सर्कल आपके पास इक्वल होता है 180 के। सो हम इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया हुआ था कि मेरे पास जो एंगल है वो 39, क्योंकि उसकी वैल्यू बेशक y लिखो बेशक 39 लिखो, प्लस अब ये जो एंगल था इसका नाम देखें ये कौन सा था, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है BAD। जब मैं BAD पढ़ी हूँ तो ये वाला जिसको मैं एरो बना रही हूँ ये वाला पोर्शन पॉइंट आउट हो रहा है, BAD 39 प्लस BAD ये किसके इक्वल है 180, क्योंकि ये आपके पास एंगल होना स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मेंशन कर दे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सही हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। BAD इज इक्वल है 180। अब देखो 39 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है तो इक्वल किस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो BAD हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास BAD की वैल्यू कितनी आ गई 141 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एंगल हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन को करने के ना मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मैंने इस मेथड को यूज़ किया है। मैं हमेशा वेरिएबल्स को ही देती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन करवाती हूँ मैं इनको भी कहती हूँ कि आप वेरिएबल असाइन कर दें, इस तरह मुझे भी ईजी लगता है, उनको भी ईजी लगता होगा। हमेशा ईजीएस्ट अप्रोच लेती हूँ मैं। आपको कोई और दूसरा मेथड आता है दूसरे मेथड से तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो समझ आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कुछ इशू हो तभी आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।